नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक मतलब इस्पात कंपनी के बारे में। तो एक स्टील इस्पात कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये एक जेएसडब्ल्यू कंपनी के ही ग्रुप के शेयर है और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के ही एक सब्सिडरी कंपनी है। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी ने पिछले दिन में क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी पब्लिश किया था। साथ ही साथ कंपनी ने किस तरीके से आज के दिन परफॉर्मेंस किया और मार्केट उस रिजल्ट को किस तरीके से देखा, मतलब कौन सा बेसिस से देखा, वो सबसे पहले देखना है। तो अभी उसी के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ जरूर कहूँगा, अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, इस लिंक से जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। आप एंजल वन और साथ ही साथ अपस्टॉक के माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार ज्वाइन कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात जो आपको देखना है, कंपनी का चार्ट पैटर्न। देखिए कंपनी का नाम कौन सा है, जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स। तो एक्चुअली ये जो कंपनी है वो इस्पात मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी एक पेनी स्टॉक है। तो 30 रुपीज़ के अंदर इसका प्राइस रेंज चला था, तो आज के दिन स्टॉक में गिरावट हुआ अराउंड 5% से भी ज़्यादा। उसके बाद देखिए स्टॉक में थोड़ा सा रिकवर तो किया। तो मतलब यहाँ पे एक दिन में 5% से भी ज़्यादा गिरावट होने के पीछे लॉजिक कौन सा है, मतलब कारण कौन सा है जिसके बेसिस से आज के दिन 5% तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। तो चलो उसी के ऊपर एक एक करके पूरा डिटेल्स डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहली बात, कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, पूरा के पूरा डिटेल्स चार्ट पैटर्न। तो 5 दिनों में करीबन 10% तक लॉसेस है। एक मंथ में करीबन 20% तक लॉसेस कंपनी ने दिया। 6 मंथ में करीबन 5% लॉसेस आपको दिया। और एक साल में 54% तक लॉसेस। कितना ज़्यादा लॉस दिया आप देख लीजिए। 5 साल में कितना, 5 साल में कंपनी ने प्रॉफिट दिया कितना, 60% तक। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न करते तो सेम टू सेम। देखिए कंपनी में कुछ खराबी नहीं है। आप कहेंगे सर कंपनी में क्या खराबी था जो एक साल में 50% तक लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। बिल्कुल खराबी नहीं है। कंपनी छोटा कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी है। 1 लाख, सॉरी, 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब एक आप माइक्रो कैप था, अभी स्मॉल कैप बन चुके हैं। तो इतना छोटा कंपनी के ऊपर इस तरीके से गिरावट हमेशा होता रहता है। मैं आपको यही चीज़ सिखाने के लिए हमेशा इस तरीके से स्टॉक के बारे में बताता हूँ। मेरे कोई मतलब अटेंशन नहीं है कि इस तरीके से कंपनी को आपको बोलूँ कि इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद आप स्टडी करने के बाद आप निवेश करने के लिए सोचिए। देखिए मैं मुझे कंपनी के डिटेल्स बारे में बताना है क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर मैं इस पेनी स्टॉक में तो निवेश तो कर चुका हूँ, मेरा शेयर 50% तक लॉसेस में चल रहा है, क्या अभी मैं निकल जाऊँ, क्या अभी स्टॉक बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो उसके बारे में जितना से ज़्यादा आप जानकारी ले पाए तभी आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि देखिए आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर बहुत स्टडी करते हैं। तो स्टॉक पिक करने से पहले आप स्टडी क्यों नहीं करते। बहुत सारे दोस्त तो करते हैं, और जो जितने सारे दोस्त मेरे वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तो चलो कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के यहाँ पे रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ। मतलब कौन सा रिपोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर का रिपोर्ट। मतलब इस क्वार्टर में कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया, उसी के ऊपर मैं यहाँ पे डिटेल्स आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का इनकम। कंपनी का इनकम क्या हुआ, 1700, और पिछले क्वार्टर में कितना था, 1400। पिछले साल में था 1400। तो आप कहेंगे सर इनकम तो बहुत अच्छा खासा हुआ। 1400 करोड़ से 1700 करोड़, मतलब कंपनी ने अच्छा खासा इनकम तो किया। अभी देखना है कंपनी के एक्सपेंस कितना हुआ। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो 1692। और पिछले क्वार्टर में कितना था, 1500। पिछले साल में था 1400। इसका मतलब कंपनी का जो एक्सपेंस है वो देखा जाए कंपनी ने उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि इनकम जिस तरीके से हुआ उसी के बेसिस से कंपनी का एक्सपेंस भी हो चुके हैं। अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना बचा। तो देखिए प्रॉफिट मार्जिन जो है
कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने पिछले सालों के हिसाब से कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा चुके हैं, क्योंकि कंपनी ने पिछले सालों में अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपेंस को कम किया। उसी के बेसिस से कंपनी को 82 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और पिछले क्वार्टर में कितना 27 करोड़ का लॉस हुआ था, और अभी इस क्वार्टर में कितना 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए प्रॉफिट का जो रेशियोज है वो बहुत बहुत कम है, मतलब बहुत कम प्रॉफिट कंपनी ने किया, फिर भी देखिए प्रॉफिट किया, यही एक बड़ा पॉइंट है। क्योंकि कंपनी के ऊपर प्रॉफिट करना मतलब उसके ऊपर टिके रहना, ये सबसे बड़ी बात होते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे जो रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया, तो ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिट में है। और देखिए कंपनी आज के दिन स्टॉक 5% से भी ज़्यादा गिरावट के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है पिछले सालों के कंपैरिजन में इस सालों में करीबन 8 गुना कंपनी कम प्रॉफिट किया। 8 गुना। आप देख सकते हैं यहाँ पे 80.90 और यहाँ पे 10.90। इसका मतलब कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वो बहुत बहुत कम हो चुके हैं। तो इसी के कारण बेसिस से 5% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करें, क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करें, तो चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो तो कंपनी का जो डिटेल्स है आप देखेंगे तो कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, अराउंड 1300 करोड़ का। तो कंपनी का करंट प्राइस जो है वो 29 रुपीज़ है, मगर कंपनी ने हाई कितना किया था एक साल के अंदर, आप देख सकते हैं 67। तो 67 से गिरकर अभी लो प्राइस रेंज में कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी का हालत किस तरीके से हो चुके हैं, मतलब किस हालत में कंपनी गुजर रहा है। तो कंपनी का देखिए पी रेशियो 926। तो इसको इसको देखने के बाद मैं तो इस कंपनी को और बिग क्रॉस लगाने वाला हूँ, क्योंकि आपको 1 रुपया कमाने के लिए 926 रुपीज़ पे करना हो रहा है। तो इससे अच्छा है मैं स्टॉक मार्केट में ना निवेश करूँ तो भी ठीक है, मगर इस टाइप कंपनी के ऊपर मैं बिग क्रॉस लगाना चाहता हूँ। देखिए मेरा खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ। आप आपको लगे कि हाँ इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं तो आप कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं इतना रिक्सी गेम मैं नहीं खेलना चाहता। तो आप रिक्सी गेम, जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर रिक्सी गेम खेल चुके हैं तो उसके लिए इस वीडियो है। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत कम है, करीबन 10, और इसका खुद का पी रेशियो देख लीजिए 929। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही आपको ठीक ठाक लेवल में दिखेगा। और एक चीज इस कंपनी के बारे में ज्यादा पॉजिटिविटी आपको दिखेगा वो है, तो बाकी कंपनी का पैरामीटर देखेंगे तो कंपनी देखिए 53% का प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। कंपनी के कर्जा कितना देख लीजिए, 2500 करोड़ का कर्जा है। इसका जो टोटल मार्केट कैप है उससे भी ज़्यादा इसका कर्जा है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी देखिए कंपनी 1.84% का कर्जा, मतलब टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी है 1.84% का। और कंपनी इनकम कितना किया, 1.49 करोड़ का। तो कंपनी एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया। इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी उतना एखोनो मतलब अभी तक सस्टेनेबल नहीं किया, तो इसीलिए कंपनी अभी तक डिविडेंड नहीं दिया। तो उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है, जितने सारे स्टील इंडस्ट्रीज है, मतलब स्पॉन्ज स्टील आयरन कंपनी है, उनमें से कंपनी एक देखा जाए तो 5 नंबर रैंकिंग में है। तो जिंदल स्टील नंबर 1 में है, और भी बहुत सारे टाटा स्टील भी है और बहुत सारे कंपनीज है। तो इस कंपनी के जो क्वार्टर बेसिस रिजल्ट है आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो है वो देखेंगे तो अच्छा खासा नहीं दिखेगा, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस करते थे। अभी फिलहाल के सिनेरियो बीच में 2-3 बार प्रॉफिट किया, फिर से लॉस किया। और कंपनी के साल भर की बात करूँ तो साल भर में तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन मतलब घटते घटते अभी 1 करोड़ तक पहुंच गया। 1 करोड़ का प्रॉफिट। तो चलो कोई बात नहीं, कंपनी आपको रिटर्न किस तरीके से दिया, लॉसेस दिया। रिटर्न कुछ भी नहीं दिया, लॉसेस दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं है। और एक चीज कंपनी का टोटल कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए डिविडेंड आपको दिया, मगर उतना ज़्यादा डिविडेंड आपको नहीं दिया। और बायबैक के हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी एक बार बायबैक भी लेके आए थे, और मार्जर की भी एक बार डील कर रहे थे। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं इस टाइप कंपनी के ऊपर, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन करके रखते हैं, पब्लिक। क्योंकि देखिए 41.62% होल्डिंग उसके पास है। प्रोमोटर के पास कितना 53.17%, और एफ के पास, डी के पास कितना 1.25, और डी के पास कितना 3.95। इसका मतलब देखिए पहले डी तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखे थे,
एफआईएस तो छोटा-मोटा निवेश करके रखे थे। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर उतना पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं है इंस्टीट्यूशन का। तो मैं यही कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखें तो बहुत बड़ा रिस्की गेम आप खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। स्टील इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस अभी तक नॉट ओके है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर क्रॉस चिन्ह मतलब क्रॉस लगाना चाहूँगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखें तो आपके रिस्क के हिसाब से कंटिन्यू करिए। और नया निवेशक के लिए मैं ज़रूर कहूँगा इससे बहुत अच्छा खासा कंपनी आपको दूसरा मिल जाएगा, उसके ऊपर आप ज़रूर फोकस रखिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।